आज दिनांक 20/6/2025 दिन रविवार को आम आदमी पार्टी आजमगढ़ इकाई द्वारा जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव के नेतृत्व में प्राथमिक विद्यालय पलहनी को प्रशासन द्वारा बंद करने के खिलाफ वहां पर चल रहे बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ प्राथमिक विद्यालय पलहनी तहसील सदर के गेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीपा शंकर पाठक ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा था, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। भारत अगर शिक्षित नहीं बनेगा तो विकसित कैसे बनेगा। योगी सरकार जब से सत्ता में आई है, प्रदेश के लगभग 26,000 स्कूल बंद हो गए हैं, लगभग 50,000 स्कूल बंद करने की तैयारी में है। वहीं 2024 में 27,308 शराब की दुकानों की लॉटरी निकाली गई, जिसके लिए 4,81,111 आवेदन आए और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर योगी सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए कमा लिए। जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी के आह्वान पर सरकारी विद्यालयों को बचाने के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन किया गया था। आजमगढ़ में भी जिन विद्यालयों को बंद किया गया या बंद करने की योजना है, वहां पर आम आदमी पार्टी द्वारा इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी योगी सरकार से मांग करती है कि वह इस शिक्षा विरोधी आदेश को तत्काल वापस ले और जब तक यह आदेश वापस नहीं होता, आम आदमी पार्टी इस आदेश के विरोध में बंद होने वाले विद्यालयों के मुख्य गेट पर पूरे गांव के लोगों के साथ आंदोलन करेगी। आज के कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रेमचंद, अच्छेलाल बासफोर, अरविंद यादव, आशिक अली, राजेश सिंह, रमेश मौर्य, उमेश यादव, राम प्रसाद यादव, एडवोकेट एसपी यादव आदि साथी उपस्थित रहे। किरण कहाँ के रहे वाले हैं? आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़। यही पढ़ते रहे स्कूल में? हाँ। स्कूल बंद हो गल? के बतौले कि स्कूल बंद हो गल? सर जी क्या कहना? कहने की सरकार बोला है कि बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। तब तो क्या करूँ? कहने सर जी क्यों हम लोग दूर कहाँ जाएंगे, तो बोले सर जी ना कि बहुत अरे ना नजदीक से बहुत सरकार लोग बंद कर रही है। बंद कर रही है। तो बेटा इस समय आप स्कूल तो जा नहीं रही होंगी? नहीं। तो घर ही पे रहती हैं? हाँ। घर ही पे रहती है ना? हाँ। क्या चाहती हो? हम स्कूल खुल जाए। स्कूल खुल जाए ना? आप लोग भी संस्था है कि स्कूल खुल जाए? हाँ। गरीब परिवार की हो? सब गरीब परिवार के कहाँ पढ़ाएंगे बाप माँ को? कहाँ पढ़ाएंगे पापा? सही बात। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य। आदित्य नाम है। आपके मम्मी पापा क्या नाम है? पुष्पा। अच्छा, तो मम्मी का नाम पुष्पा है ना? आप इसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते थे? हाँ। यही पढ़ते रहा है? तब स्कूल बंद हो गल? तब स्कूल इतना जात होगा? क्या चाहत हुआ था लोगन? स्कूल खुल जाए ना? लामे नहीं जा रहे हैं स्कूल, सरकार बंद कर दे रहे हैं। हम लोग को इतना पैसा नहीं है, हम लोग को मजदूरी आदमी करते हैं, खर्चा चल ही नहीं पाता, कहाँ से प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे। आप इंजीनियर स्कूल था, में लड़के आते थे। आपके घर के करीब था ना? हाँ, घर के करीब था, में लड़के आते थे। अब स्कूल बंद होगा, घर लड़के बैठ गए, हम लोग का बच्चा कैसे पढ़ेंगे। हम लोग का ये कहना है कि स्कूल यही चालू हो। तो सरकार से क्या अपेक्षा करती हैं? सरकार से यही कहना कि यही स्कूल चालू कर दो, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अच्छेलाल बासपुर, जाफरपुर के रहने वाला हूँ। हमारे बच्चे जो हैं इस स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, स्कूल बंद हो गया। ये स्कूल कहाँ पे स्थित है? और पलनी में, जो रेलवे स्टेशन के बगल में है, नगर क्षेत्र में पड़ता है। पलनी के नाम से? यह पलनी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, पलनी के नाम। हाँ, यहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे, स्कूल बंद हो गया। अब बच्चे दूर जा रहे हैं, जबकि घर से इसकी दूरी 200 मीटर, अन्य स्कूलों की दूरी लगभग 2 किलोमीटर, 2.5 या 3 किलोमीटर है। जब सड़क पार करके जाना, अगर वहाँ सुविधा अगर यह सरकार दे बस बच्चों के। यह बच्चा देखिए एक विकलांग है, साल है इस बच्ची की उम्र 6 साल है। यह बच्ची वहां तक कैसे जाएगी? या तो इसको शिक्षा से वंचित किया जाए स्कूल बंद करने के लिए, यही तो है। यह इस तो स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं? हमारे पास पूंजी नहीं है। नहीं, हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। खाने के लिए व्यवस्था तो है ही नहीं है। घर नहीं है रहने के लिए, न तो कोई मकान है। हम मजदूरी बांस की डोरी बनाकर कितना बच्चे को भेजेंगे? इतना दूर कौन ले जाएगा, कौन ले आएगा? यहाँ नजदीक था, बच्चे अपने आते जाते थे अपने आप, लेकिन अब इतने दूर होने से बच्चे सब स्कूल से घर बैठे हैं। बताइए। मैं अनिल यादव,
आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़। क्या मामला है कि आज बच्चों को लेके आज ये बच्चे आए हैं अपने शिक्षा के अधिकार को मांगने के लिए, क्योंकि ये इनका प्राइमरी पाठशाला था, पल्ली प्राइमरी पाठशाला, जिसको सरकार ने मर्ज कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है। अब ये गजेड़ियों और शराबियों के लिए इसमें ताला लगा दिया है, उसमें आएंगे अपना गांजा और शराब पियेंगे और इसमें रहेंगे, ताला बंद कर दिया गया है। सरकार गरीब, मजलूम, वंचित, दलित के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये विद्यालय इन बच्चों के घर से 500-700 मीटर दूरी पर है, और जो मर्ज किया गया है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर विश्वकर्मा मंदिर के पीछे है। ये बच्चे वहां जा नहीं पाएंगे, ये सब शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, और मेन रोड से जाना है, कोई व्यवस्था नहीं किसी की। यही है मामला स्कूल का। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में एक भी स्कूल बंद ना हो, कोई भी बच्चा गरीब का, कमजोर का, शिक्षा से वंचित कोई व्यक्ति न रहे, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान शिक्षा मिले, सारे बच्चे पढ़े लिखे तरक्की करें। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से तो देखिए उम्मीद तो करना हम लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन सरकार को चेताना ये चाहते हैं कि सरकार की ये जो हमारे बच्चों की शिक्षा पर वार कर रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रोजगार पर उसने किया तो हमने बर्दाश्त कर लिया, हमारे खाने पर, हमारे पहनने पर, हमारे ओढ़ने पर वे सरकार ने जो कहा हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब सर के ऊपर पानी चला गया। ये हमारे भविष्य पर वार कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, गरीब मजदूर के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रखना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और जब तक स्कूल नहीं खुलवा लेंगे तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह गांव गांव, गली गली लोगों को जागरूक करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। सरकार की इस नीति, ये देश विरोधी नीति का हम लोग प्रचार प्रसार गांव गांव करेंगे, सबको इसकी सूचना देंगे और सबको इकट्ठा करेंगे, और अपनी शिक्षा का अधिकार इस सरकार से हम लोग लेके रहेंगे। परिचय दीजिए। मैं प्रेमचंद यादव, पूर्व सभासद हूँ सरफुद्दीनपुर वार्ड का, और हमारे ही क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय पलहनी नगर क्षेत्र में पड़ता है, और सरकार जो है ये विद्यालय बंद कर रही है। तो बाबा साहब जो संविधान बनाए थे कि गरीब, मजलूम, मजदूर किस्म के जो बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन सरकार अब जब जान गई कि गरीब, किसान, दलित, शोषित वर्ग के जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, हर वर्ग में गरीब बच्चे हैं, चाहे वो अगड़ी जात के हों, चाहे पिछड़ी जात के हों, चाहे दलित जात के हों, सब में गरीबी सब में है। तो सरकार जो चाह रही है कि हम जो है विद्यालय बंद करके जो गरीब तबके के बच्चे थे, मजदूर के बच्चे थे, दलित के बच्चे थे, पिछड़े के बच्चे थे, गरीब तबके के चाहे किसी जात के बच्चे थे, वह शिक्षा से वंचित हो जाएं। क्योंकि जब उनके पास शिक्षा रहेगी, जागरूक होंगे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक की बात करेंगे, वह जानेंगे कि सरकार हमारे साथ क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। इसलिए सरकार ने सोचा कि अब रोजगार बंद करो, नौकरी बंद करो, और जब यह अशिक्षित रहेंगे तभी जो है इनको हम रोजगार से वंचित कर देंगे। और सरकार की मंशा है, पहली सरकार की मंशा है कि सरकार जब विद्यालय बंद करेगी, प्राइवेटाइजेशन करेगी, तो हमको आरक्षण से भी वंचित करेगी। जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि आरक्षण गरीब तबके को सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, तो सरकार जब जानी कि अब तो यह जागरूक हो चुके हैं कुछ, और अगर हम शिक्षा से वंचित करेंगे, जब यह शिक्षित नहीं रहेंगे तो रोजगार की बात नहीं करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हर विभाग को जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, और विद्यालय बंद होने से एक की रोजी नहीं जा रही है। सरकार पहले जो है अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करेगी, जो लड़के बीएड बीटीसी किए हैं वह रोजगार से वंचित हो जाएंगे। विद्यालय में जो रसोइयां हैं, गरीब तबके के घर की औरतें जो काम करती हैं, वह रसोइयां भी इससे वंचित हो जाएंगी। तो सरकार विद्यालय बंद करके कई प्रकार से जो है गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो सरकार से हमारी मांग है, यह विद्यालय बंद होगा। अभी तो ये कम बच्चे हैं, अभी तो बच्चे जान नहीं पाए हैं। अब बच्चे बेचारे गार्जियन परेशान हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे।
इस विद्यालय से दूरी लगभग 2-2.5 किलोमीटर है और ये इतना व्यस्त रोड है और गार्जियन अगर किसी तरह से 1 दिन 2 दिन भेज भी देगा, लेकिन वो असमंजस में रहेगा कि हमारे बच्चे जो घर पे सुरक्षित आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो सरकार जो जानबूझ करके जो है गरीबों को अत्याचार कर रही है, शिक्षा से वंचित कर रही है। सरकार से हमारी मांग है कि आप जो है विद्यालय को चालू करिए और आप सुनिश्चित करिए ना कि विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। आप अपनी कमी को छुपा रहे हैं। विद्यालय चल रहा है, इस विद्यालय पे 5 तक कक्षा 1 से 5 तक है और मात्र 1 टीचर है। विद्यालय पे 1 टीचर है और वह प्रधानाध्यापक है। सरकार ने इतनी प्रधानाध्यापक को सरकारी कार्य दे दिया है कि वो दिन भर बेचारे रजिस्टर मेंटेन करते रह जाते हैं। कभी बाल गणना करवाती है तो कभी जनगणना कराती है। तो सरकार जो है खुद व्यवस्था नहीं कर रही। सरकार कर रही कि बच्चे, अच्छा कौन ऐसा गार्जियन है कि विद्यालय पे टीचर नहीं रहेंगे, अपने बच्चे को चाह करके भी वो चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ें, लेकिन सरकार की मंशा क्या है कि वो बच्चे न पढ़ें। सरकार करे कि बच्चे कम है 50 से, हम विद्यालय बंद करेंगे, मर्ज करेंगे। आप यह कहना कहिए कि सरकार को यह निगरानी करनी चाहिए कि विद्यालय पे अध्यापक है कि नहीं है। और मैं पूरी नगर क्षेत्र की, आजमगढ़ नगर क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इतने विद्यालय शिक्षकों के अभाव पे विद्यालय बंद हो गए हैं। और अभी जहाँ पे बच्चों को मर्ज किया गया है वहां पे भी एक टीचर है। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि आप अध्यापकों की व्यवस्था करिए, विद्यालय को चालू करिए और बच्चे आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे और गार्जियन खुद पढ़ाएंगे, गार्जियन खुद निगरानी करेंगे कौन अध्यापक पढ़ा रहा है, कौन अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है। आप विद्यालय को चालू कराइए और गरीब असहाय के साथ न्याय करिए, मेरी यही मांग है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। मैं आम आदमी पार्टी का उपाध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश का। बड़े दुख के साथ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अभी आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची, कहाँ है बच्ची, जरा बेटी देखी है, ये 6 साल की है और ये संयोग से यहाँ स्कूल पर ले आते थे इनके माता पिताजी, गरीब परिवार से हैं लोग, और ये बेचारे बांस काटते हैं, दौरी बीनते हैं, किस तरह से, यही नहीं तमाम लोग यहाँ इस करियात में, इस स्कूल में, पढ़ने के स्कूल में, ये समझिए पहले गांव था लेकिन अब नगर हो गया। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब विद्यालय बंद कर रहे हैं, और यही केजरीवाल जी के ऊपर जो लोग लांछन लगाते थे, आरोप लगाते थे, कहां चली गई योगी जी की बुद्धि, कहां चली गई जो कुशाग्र बुद्धि वाले लोग थे। यही प्राइमरी स्कूल है। दिल्ली में जिस तरह से श्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल चलाया, प्राइमरी स्कूल चलाया, वहां के लोग बहुत अच्छी तरीके से आज भी जानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई का जो है भाजपा को जिता करके। भाजपा वाले जबरदस्ती जीते हैं, सच्चाई अगर देखा जाए तो जीते नहीं है, लेकिन वो कब्जा कर लिए हैं दिल्ली पर। लेकिन आज स्कूलों की हालत खस्ता, तो वहां तो खस्ता कर ही दिया हाल, क्योंकि केजरीवाल जी के समय में वही विद्यालय देखने के लिए अमेरिका से, युगांडा से, कनाडा से, जर्मनी से, जापान से, रूस से तमाम लोग आते थे कि मॉडल देखते थे कि कैसा स्कूल है। क्या योगी जी, आपको पैसा नहीं मिल रहा है? कौन सी कमी है आपके पास? शिक्षा की कमी है? कौन सी कमी? लड़के तमाम बेरोजगार पड़े स्कूल में, आप स्कूल में भर्ती नहीं कर रहे। रोज शिक्षकों की भर्ती चल जाती है। इतने 18-19 करोड़ बेरोजगार हैं, उनको आप रोजी दे नहीं पा रहे हैं। वैकेंसी खाली पड़ी, हम उनको रोजी नहीं दे पा रहे हैं। और एक स्कूल नहीं, क्या दिक्कत है इस स्कूल में? आप देख लीजिए, कैमरामैन से दिखवा लीजिए, सारी बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं। ऐसी सारी बिल्डिंगें बनाई गई, पैसा खर्च किया गया, केवल मॉडिफाई नहीं किया गया। और मॉडिफाई करने के नर्सरी में स्कूल चलाए जा रहे हैं। विडंबना तो यह है पत्रकार महोदय कि 2000, 3000, 4000 रुपए तनख्वाह देते हैं उस प्राइमरी नर्सरी के स्कूल के अध्यापकों को। वहां पर अच्छे पैसा वाले पढ़ाते हैं और यहाँ पर लोग योग्यता लेकर के आते हैं, तमाम तरह की ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसके बाद भी स्कूल का मॉडिफाई नहीं हो पा रहा। ये दुर्भाग्य है, यह सरकार की नाकामी है जो इसको इस पर जो है स्पष्ट रूप से अपना कार्य नहीं कर रही। शिक्षा के क्षेत्र में केवल दोहन कर रही है गरीबों का, रोजी किसी को देना नहीं है और रोजगार अगर देंगे नहीं। मैं तो कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, मैं जानता हूं
ये जो पूंजी है करेगी तो जिसके पास पैसा होगा वो पैसा वाला हो जाएगा और जो गरीब है उसे गरीब रह जाएगा, किसी तरह जिएगा। वही स्थिति इस देश में चल रही है। सारे लोगों की रोजी रोटी जो है परेशान है। केवल जातिगत उन्माद पैदा करके, हिंदू मुसलमान का उन्माद पैदा करके केवल वोट लेने का काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा, ऐसी स्थिति में योगी जी आप एक ऐसे योग साधना से पहुंचे हुए, वहां पर एक ऐसे पर्सन है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जरूर हैं, लेकिन आप इस मामले में फेल हैं। मैं समझता हूं कि जब तक शिक्षा नहीं जिस देश में अगर अच्छी होगी, उस देश का विकास कहां से होगा। और जातीय वैमनस्यता के राजनीति करने वाले कम से कम इस बात पर ध्यान दें कि पहले स्कूल चालू कराएं और बच्चों की शिक्षा जो है किसी तरह से बच्चों की शिक्षा अच्छी हो नहीं पाए। अगर अच्छी शिक्षा हो जाएगी तो ये देश डेवलप करेगा। जो बच्चे हैं इनके गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अरे इनके गार्जियन से संदेश का, इनके गार्जियन के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस बात के लिए खड़े हैं कि जैसे देवरिया में कुछ विद्यालय उन्होंने मना किया, 30 विद्यालयों ने मना किया, फिर ताला खोला जा रहा है। उसी तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, विद्यालयों के ताला खोले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ये इनके पिताजी का देश नहीं है कि क्यों यही जैसे चाहेंगे वैसे चला देंगे, ये जो ऑर्डर कर देंगे यही कर देंगे। लोकतंत्र का देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुरूप चलेंगे। ये अपने मन से नहीं चलेंगे, अपने मन से जैसा चाहेंगे चलाएंगे, इस देश में महाक्रांति हो जाएगी। इनके बस का नहीं होगा रोकना। शिक्षा के क्षेत्र में रोक करके जिस तरह से ये उन्माद पैदा कर रहे हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देने से वंचित कर रहे हैं, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए है।